एक ऐसा देश जो लगातार युद्ध के खतरे का सामना कर रहा है, उसके शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है और उसे अपने सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हजारों इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत है। लेकिन अचानक उसने फैसला किया कि इन मिसाइलों का उत्पादन अपने देश में नहीं बल्कि भारत में कराया जाएगा। जी हाँ, इजराइल अब अपनी मशहूर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलों का निर्माण भारत में करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल को भारत की जरूरत क्यों पड़ी, भारत को इससे क्या फायदा होगा और क्या इससे भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होने वाली है, और क्या भारत अब दुनिया का नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रणनीतिक फैसले की जो आने वाले सालों में भारत और इजराइल के रक्षा संबंधों को पूरी तरीके से बदल सकता है। इजराइल की प्रतिष्ठित कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। भारत में तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सैन्य, रणनीतिक, तकनीकी और वैश्विक भू राजनीति के कई बड़े आयाम जुड़े हुए हैं। और शुरुआत करते हैं ये जानने से कि आखिर तामीर मिसाइल है क्या और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। तामीर मिसाइल इजराइल के प्रसिद्ध आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन इजरायली क्षेत्र की तरफ बढ़ता है, तब आयरन डोम सबसे पहले उसे रडार के जरिए ट्रैक करता है। इसके बाद सिस्टम यह निर्धारित करता है कि वो मिसाइल किसी आबादी वाले इलाके या महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। अगर खतरा वास्तविक होता है, तब तामीर इंटरसेप्टर लॉन्च की जाती है और हवा में जाकर दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि आयरन डोम को दुनिया के सबसे सफल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। पिछले कई सालों में इजराइल ने हजारों रॉकेट हमलों को ऐसे इसी सिस्टम की मदद से नाकाम किया है। भारत में इसका उत्पादन क्यों हो रहा है, ये समझ लीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब यही है, इजराइल आखिर इन मिसाइलों का उत्पादन भारत में क्यों करना चाहता है। इसकी पहली वजह यह है कि बढ़ती सैन्य आवश्यकता। पिछले कुछ सालों में इजराइल को लगातार संघर्ष और युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में माहौल में तामीर मिसाइलों की मांग तेजी से बढ़ी है। जब लगातार बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले होते हैं, तब हजारों इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसी भी देश की उत्पादन क्षमता सीमित होती है और अगर किसी फैक्ट्री पर हमला हो जाए या सप्लाई चेन बाधित हो जाए, तो मिसाइलों की उपलब्धता यानी उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। इसी कारण इजराइल अपनी सप्लाई चेन को केवल अपने देश तक सीमित नहीं रखना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास एक वैकल्पिक और विश्वसनीय उत्पादन केंद्र भी हो, और यही भूमिका निभा सकता है भारत। भारत के पास इतना बड़ा औद्योगिक ढांचा है, प्रशिक्षित इंजीनियर हैं, आधुनिक रक्षा उत्पादन सुविधाएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार भी है। भारत को क्या फायदा होगा? अब बात करते हैं भारत के फायदे की। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर भारत को इससे क्या मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा होगा टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर का। दुनिया की सबसे आधुनिक इंटरसेप्टर मिसाइलों में से एक के उत्पादन में भारतीय कंपनियां शामिल होंगी। इससे भारतीय इंजीनियरों को, रक्षा उद्योग को और नई तकनीकों के साथ काम करने का उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। बात करते हैं दूसरे फायदे की, जो है रोजगार। जब किसी हाईटेक रक्षा प्रणाली का उत्पादन भारत में होता है, तो उसके साथ हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तीसरा इसका प्रॉफिट होगा वैश्विक सप्लाई चेन यानी ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी। आज दुनिया भर की बड़ी रक्षा कंपनियां ऐसे देशों की तलाश में हैं जहां उत्पादन क्षमता ज्यादा हो और लागत कम रहे। भारत इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा है आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती मिलेगी। पिछले 10 सालों में भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि हथियार बनाने और उसको निर्यात करने वाला देश बन रहा है। अब बात करते हैं इससे भारत को और क्या क्या फायदे मिलेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रोजगार बढ़ेगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगी, वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका बढ़ेगी और निर्यात के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट में भारत की कौन कौन सी कंपनियां शामिल होने वाली हैं। बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL जैसी कंपनियां इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कई भारतीय रक्षा कंपनियां भी इसकी साझेदारी का हिस्सा बन सकती हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त निवेश हुआ है। आज देश के पास मिसाइल सिस्टम है, रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, सिस्टम है, एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म है। इन सब को बनाने की एक पर्याप्त क्षमता हमने बना ली है और ये मौजूद है। और ये वजह है कि इजराइल भारत को केवल एक कंज्यूमर के तौर पे नहीं, एक कस्टमर के तौर पे नहीं, बल्कि एक उत्पादन साझेदार यानी प्रोडक्शन के तौर पर एक पार्टनर के रूप में देख रहा है। वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा खेल यही है जिसको हम समझाने जा रहे हैं। अब इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष है,
हाल के सालों में यूरोप और मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम की जो मांग है, जो डिमांड है, वो ग्लोबल मार्केट में तेजी से बढ़ चुकी है। कई देश अब ऐसे सिस्टम चाहते हैं जो बड़ी संख्या में आने वाले रॉकेट हो, ड्रोन हो और मिसाइल हमले हो, उन सबको रोक सके। लेकिन कुछ देशों में राजनीतिक कारणों की वजह से इजराइल के सीधे रक्षा खरीदना उनके लिए आसान नहीं है। ऐसे में अगर उत्पादन भारत में होता है और भारतीय कंपनियां भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होती हैं, तो कुछ बाजारों तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। सही कारण यह भी है कि केवल उत्पादन परियोजना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और कूटनीतिक पहल भी मानी जा रही है। भारत इजराइल रक्षा संबंध कितने मजबूत हैं, एक बार इस पे नजर डालिए। अगर हम भारत और इजराइल के रिश्तों को देखें तो दोनों देश लंबे समय से डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा सहयोग और लंबा सहयोग कर रहे हैं। भारत इजराइल के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। दोनों देशों ने रडार सिस्टम, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक, प्रिसिजन गाइडेड हथियारों और बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया है। अब तामिर मिसाइलों का भारत में स्थानीय उत्पादन एक साझेदारी को लेकर के नए स्तर पर ले जा सकता है। यह दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध केवल खरीदार और विक्रेता, यानी सिर्फ एक प्रोड्यूसर या फिर प्रोडक्शन या फिर एक कंज्यूमर के तौर पे सीमित नहीं है, बल्कि अब संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक सहयोग एक साथ पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में तामिर इंटरसेप्टर मिसाइलों का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो सिर्फ एक रक्षा परियोजना नहीं है। ये भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग ताकत का, इजराइल की रणनीतिक जरूरत का और दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों का एक प्रतीक माना जा रहा है। और अगर यह योजना सफल रहती है तो आने वाले सालों में भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक बन सकता है। साथ ही भारतीय कंपनियों को अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के साथ साथ काम करने का मौका मिलेगा और देश की रक्षा निर्माण क्षमता को एक नई ऊंचाई हासिल होगी। अब देखना यह होगा कि यह प्रोजेक्ट कब ऑफिशियल तरीके से शुरू होता है और इससे भारत के डिफेंस सेक्टर को कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। फिलहाल ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी जागृति ने। आपके साथ मैं हूं बादशाह सारथी का सौधन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा लगा। और कैमरे के पीछे मेरे साथ थे विमल जी। ऐसे ही अमेजिंग खबरों को देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।